लक्की शाह बंजारा जी, इसको बुलाना, इसको सरदार जी को। सरदार जी पगड़ी कहाँ है? वो ले आओ ना, फटाफट ले आओ, फटाफट करो, फटाफट लाओ। अब मैं निवेदन कर रहा हूं श्री जसमेर सिंह जी बंजारा, श्री जितेंद्र खैरी जी, श्री जसविंदर बंजारा जी, पवन कुमार जी, सूबेदार मेजर किशोरी लाल जी, श्रीमती गीता रानी जी, श्री रतन सिंह जी कि वो आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। फोटो भी लाओ, बड़ी फोटो। जसमेर सिंह जी से मेरा निवेदन है कि हमारे माननीय प्रभारी श्री सतीश पूनिया जी को शाल देकर उनका स्वागत करेंगे और मेमेंटो उनको भेंट करेंगे। अब मैं निवेदन कर रहा हूं श्री जितेंद्र खैरी जी से कि वो आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी का शॉल और मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। अब मैं निवेदन कर रहा हूं सूबेदार मेजर किशोरी लाल जी से कि वो आए, श्रीमती आरती राव जी कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन कर रहा हूं श्री रतन सिंह बंजारा जी से वो आए और हमारे कैबिनेट मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार जी का शॉल और मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। कौन बोलेगा? मैं और किशोरी लाल जी किशोरी लाल जी को बुलवाओ। कहाँ पे? किशोरी लाल। अब मैं निवेदन कर रहा हूं सूबेदार मेजर
श्री किशोरी लाल जी से कि वो आएं और अपने विचार रखें। सूबेदार मेजर किशोरी लाल जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री नायब सैनी, मुख्यमंत्री नायब सैनी, मुख्यमंत्री नायब सैनी। बाबा लखी शाह बंजारा, बाबा लखी शाह बंजारा, बाबा लखी शाह बंजारा। बहुत ही आदर और मान के योग हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, साथ में आए हुए हमारे कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, किशन पवार जी, और हमारे कैबिनेट मंत्री श्री सतीश पुनिया जी, और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी, और सम्मानित मंच, मैं आप सबका यहां पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक आभार और स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक पल है। ये हरियाणा सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने जो हमें, हमारे समाज को आज यहां बुला करके इस सुनहरी अवसर का मौका दिया है, ये साथियों इतिहास में पहली बार हुआ है। पूर्व में कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, साथियों बंजारा समाज को ऐसा मान सम्मान आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। इससे ये पता चलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, अंतिम और वंचित व्यक्ति, ये दर्शाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी कैसे अंतिम और वंचित व्यक्ति की चिंता करते हैं। पिछड़े हुए दलित समाजों के महापुरुषों की जयंती मनाकर भारतीय जनता पार्टी ने यह दर्शा दिया है कि जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जो गरीबों का उत्थान कर सकती हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज आपने हमें अपने निवास स्थान पर बुलाकर और बंजारा समाज को आज जो ये इतना बड़ा मान सम्मान दिया है, हम इसका सदा आभारी रहेंगे मुख्यमंत्री जी। साथियों, हरियाणा सरकार ने गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं। मैं उस योजनाओं को पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक बहुत बड़ी योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारा समाज के ऊपर जो कलंक लगा हुआ था पंचायती जमीन का, नाजायज कब्जे का, अभी हाल ही में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत एक्ट में संशोधन करके और ये एक नया कानून बना दिया और हम लोगों को 500 वर्ग जगह के लिए पंचायती जमीन उपलब्ध करा दी गई है। ये हमारे समाज के लिए बहुत पुरजोर मांग थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूरा समाज इसके लिए आपका सदा आभारी रहेगा। साथियों, जो गरीब जनता की जो रिक्वायरमेंट रहती है, बीपीएल राशन कार्ड, फ्री राशन मिल रहा है, इस तरह की सीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, विवाह सगन योजना, और साथियों किसानों के लिए एमएसपी पे, जितनी फसल एमएसपी पे हरियाणा प्रदेश में खरीदी जा रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी प्रदेश में ये इस तरह की फसलों का खरीदारी नहीं होती।
ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की देन है। साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे समाज के 4 व्यक्तियों को अभी जिला कष्ट निवारण में स्थान दिया है। उसमें हमारे दतौली से हमारे संजय जी हैं, हमारे जिला कुरुक्षेत्र से भूखड़ी से जसविंदर जी हैं, और हमारे पलवल से हमारे दुर्गा प्रसाद जी हैं जो अध्यक्ष हैं। ये हमारे समाज के लिए साथियों बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पता चलता है कि समाज को हर एक वर्ग की चिंता है। तो साथियों, मैं ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा, आज हम इस आंगन में मुख्यमंत्री जी के निवास में हमारे पूर्वज बाबा लखी साहब बंजारा जी की जयंती मना रहे हैं। बाबा लखी साहब बंजारा जी का इतिहास बहुत बड़ा है साथियों। आप सबको पता है, मुगलों के राज में लोहा लेते लेते बाबा लखी साहब बंजारा जी ने अपने परिवार की 106 शहीदियां देश और धर्म की रक्षा के लिए दी थी। साथियों, जिस तरह से बाबा लखी साहब बंजारा जी ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार की कुर्बानियां दी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये बंजारा समाज आपके सामने बैठा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए कंधा से कंधा मिलाकर देश और धर्म की रक्षा के लिए डट के खड़ा रहेगा। मैं दोबारा से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने जो ये बंजारा समाज को मान सम्मान दिया है, इसके लिए ये समाज सदा आभारी रहेगा और हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। अभी समाज की ओर से एक मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को चलो कोई नहीं, ऐसी बात मांग पत्र पढ़ दो। हाँ जी, अब आप पढ़ दो। ठीक है, ठीक है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, श्रीमती आरती राव जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा, उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी आएं और अपने विचार रखें। माननीय मंत्री जी। चलो ठीक है जी। अब मैं निवेदन कर रहा हूं श्री कृष्ण पंवार जी से, जो हमारे कैबिनेट मंत्री सांसद भी रहे हैं, वो आए और अपने विचार रखें। श्री कृष्ण पंवार जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। राजा साहब भाई लखी शाह बंजारा की अमर रहे, लखी शाह बंजारा अमर रहे। आज के राज्य स्तरीय बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती में हमारे हरियाणा प्रदेश के 36 बरादरी के मसीहा, हर समाज को गले लगाने वाले हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी
बहुत ही वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया जी, हरियाणा प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, हमारी बहन आरपी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका स्वागत है। मंच पर उपस्थित जवाहर सैनी जी, सम्मानित मंच और हरियाणा प्रदेश से आए बुजुर्गों, साथियों, बहनों, बाबा बंदा बहादुर द्वारा जो लोहगढ़ के अंदर जो स्थापित 7,000 जो एकड़ भूमि है उसमें स्थापित है, उसमें हिमाचल प्रदेश और हरियाणा प्रदेश और यमुनानगर का हिस्सा है। यमुनानगर, लोहगढ़ जो हिमाचल प्रदेश, हरिपुर हिमाचल प्रदेश, झील हिमाचल प्रदेश, मेहतावाल हिमाचल प्रदेश, पलोरी हिमाचल प्रदेश, सुकरोन हिमाचल प्रदेश, मोरवाला हिमाचल प्रदेश, भगवानपुर नथौरी हरियाणा, धनौरा हरियाणा, नंगली हरियाणा, मोहम्मददीनपुर थिराना हरियाणा, लगभग ये 30 किलोमीटर के अंदर एरिया है जहां पर यह स्थापित है। लोहगढ़ जिले लखीबाई बंजारा जो पुस्तिका रचनाओं में जो दर्शाया गया है 1630 से 1675 के आसपास लोहगढ़ का निर्माण हुआ। वो एक बहुत बड़े व्यापारी भी थे, वो मुगलों को कर देते थे, लेकिन मुगलों को उन्होंने एहसास कभी नहीं होने दिया कि उन्होंने लोहगढ़ के निर्माण के लिए लोगों को निर्माण की सामग्री, हथियार, घोड़े, खाद्य उपलब्ध कराने जारी रखा। उन्होंने लोहगढ़ के आसपास इलाकों में सिख आबादी के 80 से अधिक गांव को बसाया, जिन्होंने मुगलों को नष्ट करने का काम किया। इसलिए साथियों, हमारे जो लोहगढ़ के आसपास की आबादी में उगड़ जो पथरीली, जो जिसमें बगैर उपजाऊ जमीन थी, जिसमें कोई इनकम का साधन नहीं था, तो उन्होंने उसमें भी अपनी सेनाओं द्वारा घोड़े, ऊंट, बहुत भारी पाकिस्तान से लेकर बॉम्बे तक उन्होंने हर जगह विश्राम घरें बनाए और धर्मशाला बनवाने का काम किया। इसी प्रकार से 7वीं शताब्दी में लखी शाह बंजारा के नेतृत्व में सिखों ने बुरिया कोतवाली के पास सैन्य किले बनवाए। इससे गढ़ी बंजारा दयालगढ़ का स्थान था। इसलिए इन किलों के बाद 1716 में मुगलों को नष्ट कर दिया था। तो साथियों, मैं ज्यादा न कहता क्योंकि बाकी सारी बात मुख्यमंत्री जी बढ़ाएंगे। मैं तो मुख्यमंत्री का इस बात का धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जो भी हमारा डीएनटी समाज था, जो लुप्त हुई जातियां थी, वो माननीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फतेहाबाद में लाखों लोगों को एक स्थान पर इकट्ठे करके एहसास कराया था कि डीएनटी के जो लुप्त लोग हैं वो आज उनकी ये पहचान है। और उसी तरह पर आज मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हर जो लुप्त समाज है उन शहीदों की, जो हमारे उनके ऋषि हैं, मुनि हैं, गुरु हैं, उन सब की जयंती बहुत मजबूती से प्रदेश स्तर पर बुलाते हैं। और साथियों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम में से मैक्सिमम लोग ये आज पहली बार शायद मुख्यमंत्री आवास पर आए होंगे। ये अवसर केवल हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने दिया है। जो बंजारा समाज है, इसमें मैं काफी चेहरों को देख रहा हूं, बाजीगर समाज के लोग भी बैठे हैं। इसलिए ये बहुत कर्मठ और मजबूत लोग हैं। इन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार से कष्टों
पुष्पांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे कुरुक्षेत्र जिला में गांव ईसरगढ़ में 450-500 साल पुरानी जो लक्खी शाह बंजारा बावड़ी है, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले सांसद रहते हुए भी वहां पे काफी ग्रांट इन्होंने दी है, इनके पूरा संज्ञान में है कि उसका अगर हम वाकई एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वहां नतमस्तक भी होंगी, तो वहां का सौंदर्यकरण और सर्विस रोड से उसको सीधा लिंक दिया जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। लाडवा में, रेवाड़ी में, गोला में, नारायणगढ़ में, फरीदाबाद में किसी मुख्य चौक का नामकरण और महापुरुषों की भांति लक्खी शाह बंजारा जी के नाम से किया जाए तो हम आपके आभारी रहेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिला महेंद्रगढ़, पलवल, भिवानी, सोनीपत एवं करनाल में लक्खी शाह बंजारा जी के नाम से सामुदायिक केंद्र का निर्माण करवाने का कष्ट करें। बंजारा समाज के अच्छे कार्यकर्ताओं को बहुत पुरजोर डिमांड है, क्योंकि हम अंतिम और पिछड़े लोगों में आते हैं, सरकार में और अन्यथा भागीदारी देकर बंजारा समाज को सम्मान देने का कष्ट करें। बंजारा समाज व इसकी उपजातियां जैसे कि सिरकी बंद बंजारा, बादी, गवारिया, गवार अत्यंत दयनीय स्थिति में हैं, अतः इन्हें एससी का या एसटी का दर्जा देकर इनका अपलिफ्टमेंट करने का कष्ट करें। बंजारा समाज में अन्य घुमंतु जातियों की तरह आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का शोषण और उत्पीड़न सैकड़ों वर्ष सहा है। जैसे प्रदेश में आज अन्य एससी बीसी को उनके शोषण और उत्पीड़न के लिए या स्थिति को देखकर उनको आरक्षण या सारे सुविधाएं जन कल्याणकारी मिलती हैं, तो ये वही जातियां हैं मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अंग्रेजों को और बाहर के आक्रांताओं को मारा भी, उनके घोड़े भी काट कर दबाए, लेकिन उनको देश पे अपना ये अधिकार नहीं करने दिया और ना ही इन्होंने धर्म परिवर्तन को किसी तरह के उनका सफल होने दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दादरी, रोहतक, यमुनानगर एवं फतेहाबाद में कुछ मुख्य मार्गों का नाम आदरणीय लक्खी शाह बंजारा जी के नाम से करने का मैं आपसे बिरादरी की तरफ से अपील करता हूं। वैसे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में, हरियाणा सरकार के नेतृत्व में हर अंतिम और वंचित खुशहाल हो रहा है। सिर्फ जो बीसी जातियां हैं उनमें 5-6 जातियां हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लागू था और उनका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। अगर उनको भी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं ऐसे ही मिले जैसे सभी दूसरी अन्य अनुसूचित जातियों को मिलती हैं, तो ये समाज आपका और भी आभारी रहेगा। आपने मुझे समय दिया, ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री मोहनलाल कौशिक जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। श्री मोहनलाल जी, एक बार जयकारा मुट्ठी बंद करके लगाएं। भारत माता की, भारत माता की। लक्खी शाह बंजारा अमर रहे, लक्खी शाह बंजारा अमर रहे। आज ये राज्य स्तरीय लक्खी शाह बंजारा की जो जयंती का अवसर और हमारे बीच में हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गरीबों के मसीहा नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के, जोरदार आवाज जो है दिल्ली तक जाए। हमारे बीच में हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रभारी, पूर्व में विधायक रहे, पूर्व में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, ऐसे सतीश पूनिया जी बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ। हमारी सरकार में दोनों मंत्री बहन आरती राव जी और कृष्ण पवार जी बीच में उपस्थित है। एक बार ताली बजा के स्वागत। हमारे बीच में हमारी पार्टी के संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा जी और मंच का संचालन कर रहे ओएसडी भारत भूषण भारती जी, और अभी समाज की तरफ से जो बात रखी सूबेदार मेजर किशोरीलाल जी बंजारा,
और जसमेर जी ने जो मांग पत्र अभी आप सबके सामने दिया, दीप सिंह बंजारा लाडवा, जितेंद्र खैरी बंजारा लाडवा, जसविंदर बंजारा बबैन, पवन कुमार बंजारा, सूबेदार मेजर किशोरीलाल जी, पिंटू नायक बंजारा, श्रीमती गीता रानी जी रायपुरानी, बंजारा समाज के कुल पुरोहित जिन्होंने अभी ये जो इतिहास जो लिखा अपने हाथ से, हुकम सिंह जी भी यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं, श्री रतन सिंह बंजारा नारनौल और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए मेरे बंजारा समाज के पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी पूजा के योग्य माता और बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, ये हरियाणा में 2014 से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, और आप सबने देखा है, बहुत सारी सरकारें आपने देखी है, उन सरकारों के काम भी देखे। ये सरकार अंत्योदय की सरकार है। समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय किस प्रकार से हो, समाज के अंतिम व्यक्ति का सरकार में भागीदारी किस प्रकार से हो, और जो जन कल्याण की नीतियां हैं वो गरीब के घर तक किस प्रकार से पहुंचे, इस प्रकार का काम हमारी सरकार ने रेगुलर किया। 11 वर्षों से आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम को देखा है। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपने देखा है, और आपके आशीर्वाद से ही तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है। आपके आशीर्वाद से ही केंद्र में भी तीसरी बार सरकार बनी। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। ये सरकार आपकी और ये मुख्यमंत्री आपका लाग गया है कि नहीं लाग गया आपने? आज हरियाणा के किसी भी गांव में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ताश खेलने वाले से बात कर लो, चाहे चौपाट में बैठे उठते बात कर लो, न्यू कहेंगे भाई मुख्यमंत्री हमारा है, ऐसा करते जैसे परिवार का आदमी हो। इतना प्यार और प्रेम हरियाणा की जनता ने दिया, और इसका जो सटीक सा उदाहरण आप सबने देखा, जैसे ही मुख्यमंत्री बने हरियाणा में किस प्रकार का वातावरण था। लोग तो सरकार बनाए बैठे थे, लेकिन आपकी ताकत से, आपकी मेहनत से और नायब सिंह सैनी के मेहनत से इन्होंने जो मान सम्मान गरीब आदमी को दिया, जो गरीब आदमी के दरवाजे सीएम हाउस के खोल दिए, किसी भी टाइम आओ, 24 घंटे आओ, रात को 2 बजे भी आपकी सेवा में हाजिर, उसका रिजल्ट आप सबने दिया है। तो मैं बधाई देता हूं। ऐसे विकास, सुशासन और जन कल्याण की योजनाओं को जो लेके चले, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो काम किया है, इस सरकार के जो काम है उनको बोलना भी करो। जब बोलोगे तो दूसरा भी सुनेगा, क्योंकि पुरानी कहावत है हरियाणा की कि बोलने वाले के तो बूंगड़े भी बिक जाए। आपके पास तो अनाज है, बिल्कुल 24 कैरेट का सोना है आपके बीच में, इसका प्रचार भी किया करो। इतना सा ही मैं निवेदन करूंगा। और एक अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना चलाई, अभी 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा का दिन है, अनेक संत महापुरुष हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी साधु संतों के पास भी जाएंगे, आशीर्वाद भी लेकर आएंगे, उनका सम्मान भी करके आएंगे। और जितने भी इस प्रकार से हमारे जो घुमंतु जाति के संत हैं, मैं निवेदन करूंगा उनकी सूची थोड़ी सी हमारे भी दे दें। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता आपके बीच में रहते हैं उनको सूची दे दो। अपने आप आपके मान सम्मान को करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपकी सेवा में हाजिर है। इतना सा ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सब बड़ी संख्या में आए, आप सबको फिर से बधाई देते हुए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में आपके सहयोग और समर्थन से सरकार बनी। इसके पीछे हमारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्री सतीश पूनिया जी का जो मार्गदर्शन हमें मिला, उसका बहुत बड़ी उसके अंदर जो है भूमिका रही है। तो ऐसे हमारे मार्गदर्शक श्री सतीश पूनिया जी जो आज हमारे बीच में विराजमान हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो आएं और हमारा मार्गदर्शन करें।
श्री सतीश पूनिया जी। बोलिए भारत माता की। बाबा लखी शाह बंजारा अमर रहें। बाबा लखी शाह बंजारा अमर रहें। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में हम सब के बीच में विराजमान हरियाणा के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई मोहनलाल कौशिक जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, आरती राव जी, जसमेर जी, यहां पर उपस्थित हमारे संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, उपस्थित सभी बड़ी संख्या में हरियाणा के कोने कोने से आए बंजारा समाज के माताओं और बहनों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने एक बहुत ही नेक काम के लिए एक इस तरीके के कार्यक्रम के बीच में आपने शिरकत की है। लेकिन इस काम के लिए मैं अभिनंदन करूंगा नायब सिंह सैनी जी का। मैं देख रहा था कितने उत्साह और उमंग के साथ सब लोग नायब जी की तरफ देख रहे थे, लेकिन मैं एक बात गौर कर रहा था, सरकारें भी आती हैं, लोग भी आते हैं, कुर्सियां भी मिलती हैं, लेकिन जनता का नायक वही होता है जो मुख्यमंत्री के तौर पर अपने घर के दरवाजे आम जनता के लिए खोल देता है। मुझे बताया कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इस तरीके का बाबा की जयंती पे और बंजारा समाज के लोग पूरे हरियाणा से आए हैं। और जसमेर जी ने ठीक ही कहा कि इस समय देश और दुनिया में जो विचार है राष्ट्रवाद का, वो प्रमाणिक विचार है और अनंत काल तक चलने वाला विचार है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये विचार भी रहेगा, सरकार भी रहेगी और बंजारा समाज इसी तरीके से लखी शाह बाबा की जयंती मनाता रहेगा। सरकार की, केंद्र सरकार की नीति और नीयत के बारे में आपके सामने बहुत सारी बात हुई है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए सही कुछ गूगल से कुछ जो मुझे कागज दिया उसको पढ़ने का कुछ समय में मौका मिला। भारत की धरती अनूठी है। एक छोटी सी कहावत कही जाती है कि यूना मिस्र रोमा मिट गए, जहां से कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारत की धरती की हस्ती इसलिए नहीं मिटती कि यहां पर समय समय पर देश के ऋषि मुनि और संतों ने इस देश को दिशा दी है, लेकिन जब जब दुश्मन की निगाह इस देश पर आई है, तब अपने तलवार के, शौर्य के, पराक्रम से, पुरुषार्थ से दुश्मनों के दांत खट्टे करने का काम भी भारत के वीर योद्धाओं ने किया है। और इसलिए दुनिया के उस तरीके के पराक्रम में सिख इतिहास को आज जो इज्जत और सम्मान मिलता है, यो नहीं मिलता। वो शहादत की बुनियाद पर खड़ा है। और मैंने जब लखी शाह बाबा का जब पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक इतना धनाढ़ व्यापारी, जिसकी जमीन पर राष्ट्रपति भवन बना हो, जिसकी जमीन पर प्रधानमंत्री का आवास बना हो, जिसका दुनिया के अनेक देशों में व्यापार हो, लेकिन ताजुब हुआ कि उसी धनाढ़ व्यापारी ने, उसी बंजारा समाज के उस वीर पुरुष ने अपने पराक्रम से 106 लोगों की शहादतें दी। और केवल इतना नहीं, गुरु तेग बहादुर जी के अंतिम संस्कार को जो सम्मान दिया, मुझे लगता है कि अमर हो गए लखी शाह बाबा बंजारा। और इसलिए आप सब लोग इस हिंदू धर्म के, इस समग्र हिंदू समाज के वो योद्धा हैं जो जमीन पर विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूलता के बीच में भी पुरुषार्थ का और पराक्रम का दिया जलाए हुए हैं।
और बंजारा समाज के लिए तो 1969 में एक फिल्म आई थी जीने की राह जितेंद्र की। मोहम्मद रफी का एक गाना बड़ा फेमस हुआ, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। सुना आप लोगों ने? एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह दिखाए। और इसलिए ये समाज जो जीने की राह समग्र समाज को देता है, आपका उत्साह और उमंग स्वाभाविक है कि जब हरियाणा को दिशा देने वाला कोई मुख्यमंत्री जीने की राह सिखाने वाले बंजारा समाज को जब पूरी आत्मीयता से और संस्कार से बुलाता है, तो उस हरियाणा की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए अभिनंदन मंच का, अभिनंदन नायब सैनी जी का, जिन्होंने अभी कृष्णलाल पंवार जी बता रहे थे, छोटी छोटी नीतियों से हरियाणा के गरीब तबके को, कुर्सियां तो बहुत लोगों को हासिल हुई, लेकिन गरीब की पीड़ा को समझ के जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्षों में गरीब के घर में दिया जलाया, सर पे छत दी, गैस दिया, सुरक्षा दी, स्वाभिमान दिया, बैंक के खाते दिए, विकास दिया, उसी तर्ज पर नायब सैनी जी भी मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर एक विकसित और समृद्ध हरियाणा के संकल्प के साथ आप सब लोगों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज संत कबीर कुटीर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी को यहाँ का पर बुलाकर जयंती मनाने का जो कार्यक्रम किया है, उसमें आप सबकी सहभागिता जो है बहुत अच्छे तरीके से पूरे प्रदेश से हुई है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, लखी शाह बंजारा की, लखी शाह बंजारा की। आज ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का दिन है, खुशी का दिन भी है कि आज ऐसे एक महान व्यक्तित्व, जिस व्यक्ति का नाम सिख इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, ऐसे महान पुरोधा, ऐसे महान व्यक्तित्व लखी शाह बंजारा, आज हम सब उनकी जयंती मना रहे हैं। आप सबको, पूरे हरियाणा प्रदेश के जन जन को लखी शाह बंजारा की इस जयंती की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी माननीय सतीश पूनिया जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री श्रीमती आरती राव जी और बंजारा समाज के हमारे प्रधान आगू सरदार जसमेर सिंह जी बंजारा,
और हमारे बहुत ही वरिष्ठ, जिन्होंने बहुत ही सुंदर वक्तव्य भी रखा है, हमारे बंजारा समाज के सूबेदार मेजर किशोरी लाल बंजारा जी और हमारे जितेंद्र खैरी जी बंजारा, जसविंदर बंजारा जी, पवन कुमार बंजारा जी और हमारी श्रीमती गीता रानी जी और बंजारा समाज के कुल पुरोहित आज यहां पधारे हैं। उन्होंने उस इतिहास को भी जो हमारे समक्ष रखा है, दिखाया है। उस इतिहास के वो कुल पुरोहित हैं, ऐसे श्री हुकम सिंह जी आज यहां पधारे हैं। श्री रतन सिंह जी बंजारा हमारे नारनौल से आए हैं और इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के बहुत ही प्रमुख व्यक्तित्व, क्योंकि जब मेरे पास बंजारा समाज की पूरी टीम आई, हमारे सूबेदार मेजर किशोरी लाल जी और जसमेर सिंह जी बंजारा, जितेंद्र जी और जसविंदर जी, जब ये सारे लोग इकट्ठे होकर के आए और कहने लगे कि हमने लक्खी शाह बंजारा जी की जयंती को मनाना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पिछले वर्ष भी मनाई थी और अब की बार मेरा मन है। मैंने उनको कहा कि हरियाणा प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व यहां पर आए और मैं संत कबीर कुटीर में आप सबका यहां स्वागत कर सकूं और बाबा लक्खी शाह बंजारा जी को हम स्मरण कर सकें, याद कर सकें, उसको नमन कर सकें। ऐसे महान व्यक्तित्व को ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। आप हमारे संत कबीर कुटीर आइए। मुझे खुशी है कि आज आप सब लोग इतनी संख्या में हरियाणा के अलग अलग कोने से यहां पधारे हैं। मेरी मातृ शक्ति बैठी है, बहनें बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग आए हैं और आप सब ने, बंजारा समाज ने जो सम्मान की पगड़ी मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पगड़ी को हम सम्मान कम नहीं होने देंगे, इस सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ये आपका सम्मान है और मुझे खुशी है। ये घर ये आप लोगों का है, ये आपका घर है। नहीं तो अभी मंच पर कह रहे थे, हमारे प्रभारी जी भी कह रहे थे, कहा मुझे आश्चर्य हुआ कि पहली बार आए। प्रभारी जी, यहां तो 2014 से पहले सड़क पर नहीं आ सका था बाहर। ये मनोहर लाल है, ये मनोहर लाल है जिसने गरीब के लिए दरवाजे खोले हैं। गरीब व्यक्ति का भी सम्मान हो, उसके सम्मान में ठेस न पहुंचे, ये काम भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए कर रही है। मुझे खुशी है कि आज हम सब
एक ऐसे महान व्यक्तित्व, एक महान बलिदानी और भारत मां के सच्चे सपूत और एक वीर योद्धा लखी शाह बंजारा को हम सब याद करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दे करके इतिहास की एक अमर गाथा लिखी है, एक इतिहास लिखा है, जिन्होंने एक इतिहास बनाया है। मैं लखी शाह बंजारा को अपनी तरफ से सत सत नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। हम सब जानते हैं कि जब भारत की महान संस्कृति, विविधता और बलिदानी परंपरा की बात करते हैं तो कई महान वीरों की छवि उभरती है, जिन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की। उन्होंने अपना जीवन, अपना परिवार समाज के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे महान व्यक्तित्व, और उनमें से लखी शाह बंजारा का वो इतिहास हम सब के सामने है। वे एक ऐसे सिख सेवक थे, लखी शाह बंजारा जी, जिन्होंने गुरु भक्ति और साहस का ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा, कोई भुला नहीं पाएगा। हम सब जानते हैं कि सिख इतिहास में बाबा लखी शाह बंजारा की जो महान कुर्बानियां हैं वो आज भी, मैंने कहा है कि स्वर्ण अक्षरों में वो लिखी हुई हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि उस बहादुरी भरी घटना को आप जानते ही हैं कि जब औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी के शीश को धड़ से अलग करने का फरमान दे दिया था और उनका शीश धड़ से अलग कर दिया था, और ये उस क्रूर जालिम ने, औरंगजेब ने ये बात कही थी कि अगर कोई इस को हाथ लगाएगा तो उसका भी वही हसर होगा। परंतु ऐसा महान व्यक्तित्व लखी शाह बंजारा, वो चांदनी चौक के पास गया और गुरु तेग बहादुर जी के शरीर को सह सम्मान लेकर के अपने घर के अंदर आ गया। ऐसा महान इतिहास है, ऐसा महान व्यक्तित्व है लखी शाह बंजारा, जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों की सुरक्षा के लिए अपने परिवार की भी चिंता, अपने कारोबार की चिंता नहीं की और उसके ऊपर आगे बढ़े हैं। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। हम सब जानते हैं कि मुगल सरकार के डर से, चूंकि खुले में संस्कार करना भी खतरनाक था, क्योंकि औरंगजेब ने यह फरमान जारी किया था कि संस्कार भी नहीं कोई कर सकेगा। उस व्यक्तित्व ने हमारी संस्कृति को सुरक्षित करते हुए गुरु तेग बहादुर जी के स्वरूप को अपनी गाड़ी में ला करके अपने घर के अंदर ही आग लगा करके उसको संस्कार करने का काम किया है। ये ऐसा इतिहास हमारा है।
ये कोई छोटा इतिहास नहीं है। हमने कभी मुगलों के आगे हमारे पूर्वजों ने शीश नहीं झुकाया है, सिर ऊंचा करके उनका सामना किया है। यह हमारा इतिहास रहा है, यह हमारा इतिहास रहा है। और यह धर्म की रक्षा के लिए अभूतपूर्व बलिदान भी था। ये कोई छोटा बलिदान नहीं था, क्योंकि लोगों के अंदर भय पैदा करना, लोगों को डराना, ये मुगलों की एक सोच थी। औरंगजेब ने कि डराना और भय पैदा करना, उसी को ध्यान में रखते हुए गुरु तेग बहादुर जी के शीश को धड़ से अलग करने का फरमान दिया था। वो समय था, हमने देखा है, ये बातें इतिहास के अंदर अंकित हैं कि 1.5 क्विंटल जनेऊ वो उतारता था, तब जाकर के वो शांति से बैठता था, भोजन करता था। ये मानसिकता थी, परंतु उस मानसिकता को कुचलने का काम लखी साहब बंजारे जैसे महान व्यक्तित्व ने किया है। हम सब जानते हैं कि लखी साहब बंजारा का जो इतिहास है, उनके परिवार के एक बड़े सदस्यों ने कुर्बानियां दी हैं, शहादत दी है। इनमें चाहे लखी साहब बंजारे के बेटे की बात हो, चाहे उनकी बेटियों की बात हो, चाहे परपोते की बात हो, और चाहे बेटी के ससुर की बात हो, पूरे के पूरे परिवार ने धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी महान शहादत देने का काम वो लखी साहब बंजारा के ने किया है। बंजारा समाज बहुत ही संघर्षशील, मेहनती और स्वाभिमानी समाज है। पूरे देश में एक अलग ही संस्कृति में जीने वाले लोगों के रूप में यह समाज अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है। आपने न केवल व्यापार वाणिज्य के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था की गति दी है, बल्कि देश की रक्षा में भी आप लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये मुझे खुशी है। आपने देश को मक्खन शाह वंजारा जी, आपने देश को संत गोविंद गुरु वंजारा जी और गोरा बादल जी, अल्लाह उदल जी, वीर दुर्गा दास जी, जयमल फत्ता जी जैसे अनेक वीर वंजारा समाज ने इस देश को दिए हैं। हमें गर्व है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि जब हम लखी शाह वंजारा जी की जयंती के अवसर पर इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एकत्र हुए हैं, हम सब जानते हैं कि महापुरुष किसी भी जाति व धर्म के न हो करके ये सभी के होते हैं। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी हम सब की है। इसीलिए आप सब ने देखा भी है, मैंने कहा भी है कि हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जिनकी एक सोच थी कि हमारे जितने महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों को राज्य स्तर के ऊपर उनको याद किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। और नहीं तो भाइयों, 2014 से पहले आप सब भी जानते हैं कि इन महापुरुषों को तो याद ही नहीं किया जाता था, इस इतिहास को तो बुला रखा था, किसी और के दिवसों को मनाने का काम करते थे।
परंतु आज हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे महापुरुषों की जयंतियां आज राज्य स्तर के ऊपर मनाने का हमें गौरव मिल रहा है। ये आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस सिस्टम को खड़ा किया है। मुझे खुशी है कि हमने महापुरुषों को जो सम्मानता का हमें संदेश दिया है उसे साकार करने के लिए हमने भी अनेक योजनाएं वो चलाई हैं, बनाई हैं, जिनमें समाज के हर वर्ग के गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाना। इन योजनाओं से बंजारा समाज का भी उत्थान हो रहा है। मुझे खुशी है कि हमने समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति का उत्थान करने का हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार ने ये बीड़ा उठा रखा है। मुझे खुशी है कि घुमंतु जातियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए इसके परिवारों के पहचान पत्र बनाए गए हैं। अब इन्हें सरकार की किसी भी योजना एवं सेवाओं का लाभ सीधा परिवार तक वो पहचान पत्र के माध्यम से पहुंच रहा है, दिया जा रहा है। इसके लिए मुझे खुशी है। आप सब जानते हैं कि घुमंतु जाति दशकों से भेगर रही हैं, क्योंकि आजादी के बाद ये सरकार का दायित्व होता है कि ऐसे महान व्यक्ति, क्योंकि अंग्रेजों ने तो उस के बाद अपने तरीके से कानून बनाए। उन्होंने तो कानून ये बनाए कि उनके खिलाफ अगर कोई आवाज को बुलंद करेगा तो उसको कैसे प्रताड़ित करना, कैसे उसको जेल में डालना, कैसे उसको फांसी पे लटका देना, ये उनकी नीति रही है। और अंग्रेजों ने अपने तरीके से कानून बनाए। परंतु मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आजादी के 75 वर्षों तक, आजादी के 75 वर्षों तक उन गरीब और वंचित समाजों के प्रति जिसकी पीड़ा अभी अपने ये बंजारा जी ने, जसमेर सिंह ने की है, और उन्होंने कहा है, अपने मांग पत्र में कहा है कि जो हमारा समाज है वो समाज जो बंजारा समाज के अन्य घमंतु जातियों की तरह क्रिमिनल ट्रिब्यूट एक्ट 1871 का शोषण का उत्पीड़न सैकड़ों वर्षों से वो सहन कर रहा था, उसके बारे में, सुधार के बारे में नहीं सोचा। अंग्रेजों ने तो सोचा नहीं, क्योंकि अंग्रेज तो ये सोचते थे कि यही वो बहादुर कौम है जो हमारे इस कुशासन के प्रति अपनी आवाज को उठाती है। इस आवाज को दबाया जाए और दबा करके उनके प्रति क्रिमिनल एक्ट लगा करके उनको तड़ी पार करके जेल में डालने का काम अंग्रेज करते थे। परंतु ये बहादुर कौम है, ये अपने देश और धर्म के लिए भाइयों अड़ी खड़ी रही। उन भाइयों धाराओं का भी इन्होंने कभी परवाह नहीं की, यातनाओं की परवाह नहीं की, मजबूती से लगे रहे, खड़े रहे। और यही लखीसा बंजारा का जीवन है, जिन्होंने पूरा अपना जीवन इस देश और समाज की रक्षा के लिए लगाया है, धर्म की रक्षा के लिए लगाया है। भाइयों, ऐसा महान व्यक्तित्व, उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने जो हमारी घुमंतु जातियां हैं वो दशकों से बेघर रही हैं, उनके पास घर भी नहीं थे, उसकी चिंता नहीं हुई। अगर पहली बार आजादी के बाद चिंता उन व्यक्तियों की गई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार ने की है। योजनाएं बन रही हैं। भाइयों, हमने कि हमारे लोगों का अपना घर हो
उसके सर के ऊपर भी छत हो। यही सपना व्यक्ति का होता है कि मेरा अपना घर हो और आपको परिवार सहित धर धर कहीं भटकना ना पड़े, क्योंकि जब अपना मकान होता है तो व्यक्ति का भाइयों और ज्यादा उत्साह बढ़ जाता है। इसीलिए हमने सबको एक जगह बसाकर समाज की मुख्य धारा में लाने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। हम सब देखते हैं कि हमने पिछले दिनों चाहे करनाल है, पलवल है, रोहतक शहर है, हमारे जो घुमंतु जाति के लोग थे जिनके पास मकान नहीं था, घर नहीं था, उन्होंने प्लाट के लिए अप्लाई किया, तो ऐसे सब लोगों को हमने प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि घमंतु एवं अर्ध घमंतु जातियों के लिए समग्र विकास के लिए हरियाणा विमुक्त घमंतु जाति विकास बोर्ड का भी हमने गठन किया है, ताकि समाज को गति से आगे बढ़ाया जा सके। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी पिछले दिनों जब ये विधानसभा का चुनाव चल रहा था, इस विधानसभा के ठीक पहले मैंने रोहतक के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को, शहर के अंदर बसे हुए परिवारों को जिनके पास अपना मकान नहीं है, 30-30 गज का प्लाट देने का काम हमने किया है और ऐसे 15,256 गरीब परिवारों को हमने प्लाट आवंटित करने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने, क्योंकि पहले तो गरीब व्यक्ति का ये कार्ड भी नहीं बनता था जो पेंशन मिलती है, क्योंकि उसके लिए भी उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। हमने परिवार पहचान पत्र बनाया और उसको उसके साथ लिंक किया, एक्टिव मोड में लेकर के आए और मुझे खुशी है कि आज बुजुर्गों की किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही पेंशन लग करके उसके आ जाती है। ये सुविधा हमारी सरकार ने देने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों 100-100 गज के प्लाटों का, जिन्हें ना तो कागज मिले थे ना कब्जा मिला था, ऐसे सब लोगों को 100-100 गज के प्लाट का कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि व्यक्ति अपना मकान बना सके। उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर इन पिछले 11 वर्षों के अंदर 65,536 मकान बना करके चाबियां देने का काम हमारी सरकार ने किया है और जल्दी ही 41,529 मकानों की चाबियां और सौंप दी जाएंगी। और हमने अभी मेरी सरकार ने जो ये विधानसभा सत्र चल रहा था, 36,000 लोगों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 151 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, ताकि हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत हो, उसको इधर उधर ना घूमना पड़े, भटकना ना पड़े। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हमारी सरकार ने जो बीपीएल परिवार है, जिन परिवारों की इनकम कम है, ऐसे परिवारों ने अगर अपनी छत के मकान के नवीनीकरण के लिए अप्लाई किया तो हमने 76,985 लाभार्थियों के खाते में 416 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने गरीबों को आवागमन के लिए ये निर्णय हमने किया है कि उनको
हमने हैप्पी कार्ड दिया है। उसने दवाई लेने के लिए कहीं हॉस्पिटल जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है या कहीं किसी फंक्शन में शामिल होना है तो उसको किराया ना लगे, उसको किराया फ्री दे करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जो हैप्पी कार्ड बना है उस हैप्पी कार्ड से एक साल में एक व्यक्ति 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री में सफर कर सकता है। ये भी हमने किया है। मुझे खुशी है यह हमने पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई थी कि जिन परिवारों के 2 किलोवाट का कनेक्शन है उन परिवारों की छत के ऊपर हम 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम करेंगे। उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। 80,000 रुपए नरेंद्र मोदी जी, बाकी का पैसा आपकी सरकार हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा है। 18,000 ऐसे लोगों की छतों के ऊपर हमने 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा दिया है और लगातार ये लग रहा है जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है ताकि बिजली का बिल वो 0 हो जाए, कोई बिजली का बिल ना आए। ये हमारी सरकार ने इसको काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो पिछले दिनों कहा था, हमारी मातृशक्ति बैठी है, हमने ये कहा था कि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनकी रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचेगा। मुझे खुशी है जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है अब तक इस योजना के साथ हमने जो ये मुख्यमंत्री जो हर घर योजना ये बनाई है, इसके तहत 18 लाख परिवारों को इस योजना के साथ जोड़ करके 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भी जो लोग इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं उनको भी हमारी सरकार ये 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आप सबसे बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना चलाई है, जो एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान लाभ देने का काम ये सरकार ने किया है। 2014 से पहले अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाती थी, इलाज नहीं करा पाता था, पैसे के अभाव के कारण दिक्कतें आती थी, परिवार के साथ नहीं रह पाता था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाई और डबल इंजन सरकार ने उसमें चिरायु योजना जोड़ी। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,745 भाइयों, ये लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं और 1.5 करोड़ में से 20 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है। और मुझे खुशी है 2,745 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए हमारी डबल इंजन सरकार ने दिया है, उनका कोई खर्चा नहीं हुआ है। भाइयों, हमने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,68,000 जो रेडी फड़ी वाले थे, कोरोना के समय में उनका कारोबार बंद हो गया था, ऐसे लोगों को 262 करोड़ रुपया हमने हर रेडी फड़ी वाले को बिना ब्याज के 10-10 हजार रुपए देने का काम भाइयों हमारी सरकार ने किया है, जिससे उनको लाभ हुआ है। हमने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई है। इसके तहत गरीब परिवार की बेटी को 71,000 रुपए और अभी हमने जो बीसी समाज की बेटी है उसको 51,000 रुपए देने का निर्णय ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हम सब बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा जी ने हमें जो सिखाया है कि सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि त्याग, साहस और चुपचाप समाज के कल्याण के कार्यों में से ही ये इतिहास रचा जा सकता है। इसके लिए हम सभी को संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और भाइयों, आज जब हम
माननीय प्रधानमंत्री जी के उस मंत्र को जो उन्होंने हमें एक कुशल मंत्र और नेतृत्व दिया है, वो उसके नेतृत्व में हमने विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने की ओर मिलकर के आगे बढ़ना है और हमें बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा जी जैसे महान पुरुषों की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है। मुझे खुशी है कि आप सब इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो ये मांग पत्र यहाँ पे रखा है, हमारे जसमेर जी बंजारा ने मांग पत्र रखा है कि जो हमारे गांव ईश्वरगढ़ में लक्ष्मी शाह बंजारा बावड़ी का सौंदर्यीकरण और सर्विस रोड से सीधा लिंक दिया जाए, ये बात कही गई है। मैं लक्ष्मी शाह बंजारा के सौंदर्यीकरण के लिए जो हमारे महान पुरुष ने जिस जिस रास्ते से निकल जाते थे, लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था खड़ी कर देते थे, ऐसे महान व्यक्ति लक्ष्मी शाह बंजारा थे और वही वो बावड़ी थी। वो इतिहास हमारे सामने है। उसके सौंदर्यीकरण के लिए सरकार काम करेगी। आज वहां पर मैं ये घोषणा भी करता हूं कि ईश्वरगढ़ उस बावड़ी के पास मैं 31 लाख रुपए देता हूं कि वहां पर एक लक्ष्मी शाह बंजारा के नाम से एक वहां पर कम्युनिटी हॉल खड़ा हो और वहां पर एक लक्ष्मी शाह बंजारा का मूर्ति स्थापित हो। उसके लिए मैं आज घोषणा करता हूं। अच्छा हमारे आदरणीय मंत्री जी कह रहे हैं, कृष्ण पवार जी और हमारी बहन आरती राव जी, कहा 11-11 लाख हमारे भी दे दो। कहा लाडवा रेवाड़ी, गुल्ला, नारायणगढ़, फरीदाबाद में जसमेर जी ने कहा है कि किसी एक चौक का नाम लक्ष्मी शाह बंजारा के नाम पर रखा जाए। जहां पर भी बताएंगे जसमेर जी काम आपको सौंपते हैं, जिस भी चौक के ऊपर उंगली रखेंगे उसी का नाम लक्ष्मी शाह बंजारा के नाम से कर दिया जाएगा। दादरी, रोहतक, यमुनानगर में मुख्य सड़कों के नाम की आपने बात कही है। इसको बिल्कुल ही विभाग को चेक करवा करके कि कौन सी सड़क है, किसका नाम रखा जाए। एक सड़क का नाम अवश्य लक्ष्मी शाह बंजारा के नाम से रखा जाएगा। महेंद्रगढ़, पलवल, भिवानी, सोनीपत एवं करनाल में जो बात कही गई है कि लक्ष्मी शाह बंजारा के नाम से एक सामुदायिक भवन का निर्माण हो, आप जहां भी बताएंगे वहीं पर उस महान व्यक्तित्व के नाम से एक सामुदायिक भवन भी बनवाया जाएगा। और मैं तो धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आप इतनी संख्या में यहां पर आए हैं और आपने आकर के इस संत कबीर कुटीर को पवित्र किया है। ये संत कबीर कुटीर ये आप लोगों की है। कोई भी काम, कोई भी विषय हो, आकर के बता सकते हैं, मिल सकते हैं। हमारे नेता हैं सूबेदार साहब और हमारे बंजारा जी, जसमेर जी, इनको भी बता सकते हैं, मिल भी सकते हैं। हमारे विधायकों को, मंत्रीगण को भी मिल सकते हैं, अधिकारियों को भी जाकर के मिल सकते हैं। आपके काम में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और मुझे खुशी है कि लक्ष्मी शाह बंजारा जी का ही आशीर्वाद है, उनका ही दिखाया हुआ मार्ग है
कि हमने अभी इस सरकार के अंदर 26,000 नौकरियां जो पूर्व की विपक्ष ने जो रोक दी थी कि कोई बच्चा न लगे, और ये बातें मंचों से बोलते थे कि मेरे हिस्से में इतनी नौकरी है दिया। भाई जब वो मंचा से बोल रहे थे तो गरीब आदमी का कहां लगा था? नहीं लगा था गरीब व्यक्ति का। मुझे खुशी है, ना तो आपको चिंता, ना आपके बेटे बेटी को चिंता, बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा सरकार नौकरी दे रही है। 26,000 युवाओं को नौकरी दी। अभी 4 रोज पहले 7,500 नौकरियां और बच्चों को हमने नौकरी दी है, अभी 4 रोज पहले। और धीरे धीरे करके इस गति को और बढ़ाया जाएगा। सरकारी नौकरी युवाओं को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि मैं आप सब यहां आए हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं और आप लोगों से अपील भी करता हूं, क्योंकि यहां पर हमारे आयोजकों ने चाय की व्यवस्था भी की होगी। थोड़ा हम सब धैर्य से, क्योंकि भोजन की व्यवस्था है, आराम से हम भोजन करके जाएंगे। मैं माताओं से भी कहूंगा सबसे पहले तो माताएं ही करें, है जी? हाँ, सबसे पहले माताएं भोजन करें, आराम से भोजन करके जाएं, बिना भोजन के कोई ना जाए, क्योंकि ये लखी सा बंजारा का भंडारा है। सबने लेकर जाना है, ऐसे नहीं जाना। ये उसका भंडारा है और उसी का दिया हुआ है। उन्हीं लोगों के कारण हम खा रहे हैं। उन्हीं के दिया हुआ खा रहे हैं। मैं आप सबका दिल से पुनः धन्यवाद करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और एक बार फिर बाबा लखी शाह बंजारा जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और हम सब ये संकल्प लेकर के जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। मैंने थोड़े लोग बुलाए थे, आप कम लोग आए हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी तो पीछे पड़े हैं। मेरे से बोल रहे थे कि बड़ा कार्यक्रम करेंगे, समय का अभाव था। समय के अभाव के कारण मैंने यहीं पर बुलाना उचित समझा और मैंने समझा कि यहां पर एक बार आपके चरण पड़ेंगे और अगली बार हम ऐतिहासिक कार्यक्रम भी करेंगे। आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, लखी शाह बंजारा के, लखी शाह बंजारा के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत, जय बंजारा समाज, जय हरियाणा और जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।